नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब मित्रा में। आज हम आईएसएफआर 2021 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आईएसएफआर 2021 कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप गत वर्ष की जो परीक्षाएं हुई हैं उसको आप अगर अवलोकन करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि आईएसएफआर 2021 से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। अब बात यह है कि आईएसएफआर में जो आंकड़े दिए हैं उसे हम याद कैसे कर पाएँ। तो यही मुश्किल को आसान करने के लिए हम चित्रात्मक तरीके से इन आंकड़ों की प्रस्तुति करेंगे और निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिलेगा। और वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग जो वीडियो स्किप करते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाता है। और अगर आप चैनल में इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई भी कमी हो अगर वीडियो में दिखाई दे या कोई सुधार की आवश्यकता अगर मालूम पड़ती हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो आईएसएफआर भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एफएसआई द्वारा हर 2 साल बाद प्रकाशित किया जाता है। सबसे पहले 1987 में ये प्रकाशित हुआ और 2021 में इसकी 17वीं रिपोर्ट आई है, जिसके लिए इसके लिए ये आंकड़े जो सबसे पहले इसमें जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं वो दूर संवेदी सैटेलाइट है रिसोर्ट सैट 2, इसकी हेल्प से जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं इस रिपोर्ट के लिए। अब राष्ट्रीय वन नीति 1988 में ये टारगेट रखा गया था कि देश के कुल भूभाग में 33% भाग में वन क्षेत्र होना चाहिए था। अब राष्ट्रीय वन नीति का कितना पालन हो रहा है इसे देखने के लिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट बहुत अधिक सहायक होती है। इससे ये मालूम पड़ पाता है कि सरकार इस वन नीति के लिए कितनी गंभीर है और हम कितना प्रगति कर रहे हैं वनों को लगाने के लिए। क्या कोई इमारतों के लिए या किसी और अन्य कारणों के लिए वनों की कटाई तो नहीं हो रही है। तो इन सब का अवलोकन करने में भारत वन स्थिति रिपोर्ट बहुत अधिक सहायक होती है। भारत में वनावरण की अगर बात करें तो आईएसएफआर 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। 2000 रिपोर्ट से अगर तुलना करेंगे तो 3540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि 2019 की रिपोर्ट से अगर तुलना करें 2021 की तो वन आवरण में जो वृद्धि हुई है वो 1540 वर्ग किलोमीटर की हुई है, जो कि पिछली रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। अब वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं कि कौन से शीर्ष राज्य हैं जहां पर वनावरण सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपको ये 3 राज्य दिखाई दे रहे होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में 66,431 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण है, तो छत्तीसगढ़ में 55,717 वर्ग किलोमीटर है। इसे याद रख पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप अगली 2 डिजिट देखेंगे तो 77, 66 और 55 ये 2 चीज़ दिखाई देंगी आपको। 3 की सिमिलरिटी दिखाई देगी आपको, 77 फिर उसके बाद 66 फिर 55। जो नेक्स्ट 3 डिजिट हैं वो आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डाटा याद करना बड़ा मुश्किल नहीं होगा। और स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर एमपी के ही नज़दीक जो छत्तीसगढ़ है वो। और छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र है, इस कारण से भी वनावरण अधिक है। अब देखिए वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे निम्न राज्यों की अगर बात करें तो आपको 3 राज्य दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको ग्रीन और ब्लू में हरियाणा और पंजाब है, वहीं रेड जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये गोवा का कलर है। अब आप ये देखिएगा कि इनमें से सबसे निम्न
राज्य कौन सा है जहाँ वनावरण सबसे कम है, तो वो हरियाणा है, 1603 वर्ग किलोमीटर। तो वहीं पंजाब में 1847 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण है। तो वहीं गोवा में 2244 वर्ग किलोमीटर है। तो गोवा को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोवा तो क्षेत्रफल के हिसाब से वैसे भी कम है, तो वहाँ क्षेत्रफल के अनुसार तब भी ठीक है। अगर आप हरियाणा और पंजाब से तुलना करेंगे तो गोवा की स्थिति कोई ज़्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि वहाँ क्षेत्रफल ऑलरेडी अन्य राज्यों से कम है। अब वनावरण में प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो हमको 7 सिस्टर्स में जो स्टेट्स हैं वो दिखाई देते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और आपका मेघालय और मिजोरम। अब देखिए मिजोरम में आदिवासी ज़्यादा रहते हैं, और इस कारण से भी आप कह सकते हैं, सोच जोड़ करके आप याद कर सकते हैं कि मिजोरम में वनावरण का प्रतिशत बहुत अधिक है, 84.53% है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में 79.33% है, जो कि नंबर 2 पे है, और नंबर 3 पे आपका मेघालय है, जो कि 76% के साथ नंबर 3 पे टिका हुआ है। अब अगर वनावरण में प्रतिशत के हिसाब से सीड्स यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो नंबर 1 पे आता है आपका लक्षद्वीप, जो कि 90.33% के साथ नंबर 1 का पोजीशन लेके बैठा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अंडमान निकोबार जो है वो द्वितीय स्थान पर आता है प्रतिशत में, 81.7% यूनियन टेरिटरीज की श्रेणी में। चलिए वनावरण क्षेत्रफल की वृद्धि की अगर बात करें तो शीर्ष राज्यों में आपको ये 3 राज्य दिखाई दे रहे होंगे, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा हैं। तो देखते हैं कि इनकी क्षेत्रफल, वनावरण के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। ये तीसरी कैटेगरी है। एक तो आगे हो गया क्षेत्रफल के वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, एक हो गया परसेंट के हिसाब से, अब तीसरी श्रेणी जो आगे आपकी क्षेत्रफल में वृद्धि के हिसाब से, कि किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से जो वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल वृद्धि जो सबसे अधिक हुई है वनावरण में, कौन से राज्य हैं। तो वो 3 राज्य हैं आपके। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। अब इसमें कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है और कौन सा नंबर 3 है, ये हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे आपका 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है यहाँ पर वनावरण में, और तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर की हुई है, और उड़ीसा में 534 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये प्लस का चिन्ह आपको इंक्रीमेंट दिखा रहा है, वृद्धि दिखा रहा है। अब बात करते हैं कमी की, क्षेत्रफल की कमी। तो देखिएगा, आप ये देखिएगा सबसे नंबर 1 पे है आपका कमी के मामले में अरुणाचल प्रदेश। वैसे आपको देखने में क्या क्या आ रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत अधिक वन है, लेकिन यहाँ कमी भी हुई है वनावरण में। तो यहाँ 257 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल की कमी हुई है वनावरण की। और वहीं देखिए अब नागालैंड में नंबर 3 है, और आपका ये मणिपुर नंबर 2 पे है। नंबर 2 पे मणिपुर है कमी के मामले में, 249 वर्ग किलोमीटर, और नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से तीसरे नंबर पे है कमी के मामले में। अब बात करते हैं वनावरण में घनत्व के अनुसार शीर्ष राज्यों की। तो आपको 2 राज्य दिखाई दे रहे हैं, एक एमपी और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। तो हम बात करते हैं वीडीएफ की। तो वीडीएफ है वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, जो कि बहुत ही घने वन होते हैं, और ये 21,095 वर्ग किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए एक श्रेणी और है ओपन फॉरेस्ट, या कि जिसे बोलते हैं खुले वन, जो कि 36,465 वर्ग किलोमीटर हैं, और ये हैं एमपी में। और तीसरी श्रेणी है मध्यम घने वन, तो ये एमडीएफ बोलते हैं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, 34,341 वर्ग किलोमीटर, और ये भी हैं आपके एमपी में। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वीडीएफ क्या है, एमडीएफ क्या है, और ओपन फॉरेस्ट क्या है। तो वीडीएफ का मतलब ये अभी समझिए कि कैनोपी डेंस जो होता है, जो कि जो वृक्ष होते हैं उनके जो ऊपरी हिस्सा होता है शीर्ष छतरी नुमा, वो कितना फैला हुआ है। कभी कभी जंगल में ये इतना फैला होता है कि सनलाइट नीचे तक नहीं आती है, तो आप ये मान सकते हैं कि वहाँ कैनोपी डेंस बहुत अधिक है। जहाँ थोड़ी बहुत आ रही है आप उसको मान सकते हैं कि मध्यम घन वन है, और जहाँ ठीक ढंग से आ रही है आप कह सकते हैं कि वो ओपन फॉरेस्ट है। अब आप उसको चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो जहाँ कैनोपी डेंस 70% से ज़्यादा है तो वहाँ तो हम वीडीएफ की श्रेणी ला देंगे, और जहाँ पर कैनोपी डेंस 40 से 70% है तो हम उसे एमडीएफ की श्रेणी में लाएंगे, और जहाँ पर कैनोपी डेंस
10 से 40% है उसे हम ओपन फॉरेस्ट की श्रेणी में ला देंगे। अब इसको हम चित्रों के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए वीडीएफ जो है आप देख सकते हैं कितना घने वन है, यहाँ पेड़ बहुत ही नज़दीक नज़दीक हैं। दूसरे में देखिए आप चित्र में, यहाँ पर ओपन फॉरेस्ट में वृक्ष बहुत दूर दूर हैं और इसमें थोड़ा बहुत सनलाइट बहुत ज़्यादा आ पा रहा है, लेकिन मीडियम में थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। मध्यम गन मान सकते हैं, मिडिल क्लास है एक तरह की। तो इस तरीके से चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ क्या चीज़ है। अब बात करते हैं मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो पूरे भारतवर्ष में 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो उसका 0.15% है। और अब मैंग्रोव क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर है? आप दो चित्र देख पा रहे होंगे कि एक तो गुजरात है और एक पश्चिम बंगाल है। तो कहाँ सबसे अधिक होगा? तो ये इस मामले में पश्चिम बंगाल ने हाथ मार लिया। देखिए 2114 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव फैले हुए हैं। वहीं गुजरात में 1175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन फैले हुए हैं। तो वहीं अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पे आता है 616 वर्ग किलोमीटर में। अब देखिएगा कि पश्चिम बंगाल 2114 वर्ग किलोमीटर है, उसका लगभग आधा ही गुजरात में है 1175 वर्ग किलोमीटर। तो वहीं मैंग्रोव का जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार में वो गुजरात का भी आधा है 616 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से याद करना थोड़ा सा सहूलियत रहेगी आपको। अब मैंग्रोव वन की वृद्धि की बात करें तो ये 17 वर्ग किलोमीटर है। अब इन 17 वर्ग किलोमीटर तो पूरे भारतवर्ष की बात हो रही है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि इनमें वृद्धि किन किन राज्यों में सबसे अधिक हुई है, तो ये आपको 3 राज्य दिखाई दे रहे होंगे, एक महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक और तीसरा उड़ीसा। अब इसमें कौन सा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है? चलिए, तो आप देखिए उड़ीसा में मैंग्रोव वन जो है 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वहीं महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वहीं कर्नाटक में 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि अकेले इन तीनों राज्यों में 14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बाकी के और जोड़ लीजिए 3 वर्ग किलोमीटर, तो टोटल 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक आपका आता है। अब बात करते हैं, अपने वनावरण की बात कर ली, अब वृक्षावरण की बात करते हैं। तो वृक्षावरण में आप देखिए कुल वृक्षावरण जो है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी भारतवर्ष के क्षेत्रफल का 2.91% है। अब देखिए 2019 से अगर तुलना करें वृक्षावरण की तो आप ये पाएंगे कि वृद्धि की अगर बात करें तो 721 वर्ग किलोमीटर हुई है। यानी कि 2021 में 2019 से तुलना करें आईएसएफआर की तो 721 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण की यहाँ बात हो रही है, वृक्षावरण की। और अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो ये 0.76% बढ़ा है 2019 की तुलना में। वृक्षावरण कितना बढ़ा है? 0.76% बढ़ा है। अब अगर हम दोनों की तुलना कर लेते हैं अब वनावरण और वृक्षावरण की, तो वनावरण और वृक्षावरण में आप देखेंगे कि वनावरण का जो प्रतिशत है वो कितना था? 21.71%। वहीं अगर आप वृक्षावरण के प्रतिशत की बात करेंगे तो ये 2.91% है। अब अगर क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रफल की, तो सबसे अधिक वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण की अगर बात करें तो 95,748 वर्ग किलोमीटर। अगर आप बात करेंगे वृद्धि की तो वृद्धि का क्या है? 3540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण में। और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है आपकी 721 वर्ग किलोमीटर। तो हम वनावरण और वृक्षावरण में ये चीज़ देख रहे होंगे कि 3 श्रेणियों में बांटा है, प्रतिशत में, क्षेत्रफल में और वृद्धि में। अब अगर दोनों की बात करें टोटल, अगर जोड़ा जाए तो कुल जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 21.71% और 2.91% को जोड़ेंगे तो 24.62% आएगा 2021 में। और अगर एरिया की बात करेंगे तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर आएगा। वृद्धि की बात करेंगे तो ये 2,261 वर्ग किलोमीटर आएगा। अब 2019 की रिपोर्ट के अनुसार
देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण 8,07,276 वर्ग किलोमीटर था, और अब 2021 में यह कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। तो वृद्धि तो हुई है टोटल। उसके अलावा 2019 में 24.56% था कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, और अब दोनों वनावरण और वृक्षावरण कितना है टोटल? 24.62। तो इस तरीके से परसेंटेज में भी आपको वृद्धि दिखाई दे रही होगी, और वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भी आपको दोनों की कुल टोटल की वृद्धि दिखाई दे रही होगी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। तो पहली बार ISFR 2021 में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के वनों को भी गणना में शामिल कर लिया गया है। अब देखिएगा कि जो बाघ अभ्यारण्य होते हैं, ये जो बाघ अभ्यारण्य है, इसका वन क्षेत्र को भी शामिल कर लिया है इन्होंने। और ये बाघ अभ्यारण्य में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 55,666.27 वर्ग किलोमीटर। अब देखिएगा कि ये जो है वन क्षेत्र कुल भारत का कितने प्रतिशत है? तो ये देश के कुल वन क्षेत्र का अकेला बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल में 7.8% समाहित है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। यानी कि जो बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व वगैरह जो हैं, उसका जो वन क्षेत्रफल है वो अगर अपने से तुलना करें तो 74.51 है, और अगर वो पूरे भारतवर्ष से तुलना करें वन क्षेत्र की तो वो 7.8% है। और देखिए देश में 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है ये बाघ अभ्यारण्य, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। अगर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना करोगे आप उनके टोटल क्षेत्र की, बाघ अभ्यारण्य के, यानी बाघ अभ्यारण्य का जो टोटल क्षेत्र है वो भारत के टोटल क्षेत्र से तुलना करोगे तो निकल के आएगा 2.727%। और अगर आप बाघ अभ्यारण्य के वन क्षेत्र की भारत के वन क्षेत्र से तुलना करोगे तो निकल के आएगा 7.8%। तो ये एक तरह का नया डाटा निकल के आएगा। अब देखिए बाघ अभ्यारण्य में अगर हम तुलना करें किसकी? क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार, तो हमको दो दृष्टिकोण दिखाई देंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, और जो कि 2932.95 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत के अनुसार अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ मिलेगा? पक्के टाइगर रिजर्व में। तो पा से प्रतिशत, पा से पक्के, तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 96.83% है। और अगर आप देखेंगे कि बाघ अभ्यारण्य में आंध्र भूमि की बात करेंगे तो आंध्र भूमि के तहत सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये 2549.44 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि 96.76% का है। और अगर आप देखेंगे कि आंध्र भूमि की संख्या के अनुसार सबसे अधिक आंध्र भूमि कहाँ पर है, तो वो आपको मिलेगा कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, जो कि यहाँ पर कितनी 461 आंध्र भूमियाँ हैं। आंध्र भूमियाँ वो होती हैं जो जो तालाब के चारों आसपास के जो चारों ओर जो गीली मिट्टी भूमि होती है जहाँ पानी लगभग रहता है, तो आप उसे आंध्र भूमि मान सकते हैं, दलदली भूमि जैसी टाइप की। तो 461 आंध्र भूमियाँ हैं, और टाइगर रिजर्व में ये आंध्र भूमियाँ पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि टाइगर रिजर्व में जितने भी जानवर वगैरह पानी पीते हैं तो उनके लिए तालाब वगैरह की व्यवस्था होती है। तो 461 आंध्र भूमियाँ वहाँ पर हैं, और ये 2.25 हेक्टेयर से कम साइज की हैं। अब बात करते हैं कार्बन स्टॉक की। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है? 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अब सवाल यह है कि कार्बन स्टॉक होता क्या है? जितना कार्बन का
उत्सर्जन किया जाता है उसकी तुलना में वनों को लगाना है। अगर आपके पास वन अधिक है और कार्बन का उत्सर्जन कम है तो आपके पास कार्बन के स्टॉक बनते हैं। तो कार्बन का उत्सर्जन जो होता है वो कहाँ से होता है? गाड़ियों से, ईंधन जो जलता है, जो लकड़ियाँ जलती हैं फैक्ट्रियों से, तो वहाँ से आपका कार्बन का उत्सर्जन होता है। लेकिन अगर आप उसकी जगह वृक्षों को लगाते हैं तो वो उस कार्बन को सोख लेते हैं और उसका कार्बन का स्टॉक बनता है। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 ये है कि आईसीएफआर 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं? आपने देखा होगा, जो चित्र बनाया था तो आपने देखा था कि दाईं और बाईं तरफ कौन कौन से राज्य थे। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आईसीएफआर 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन है? आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसके आंसर को सोच सकते हैं। तो प्रश्न 2 है, आईसीएफआर 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो मैंने कहा था प्रतिशत पा से पक्के टाइगर रिजर्व। आईसीएफआर 2021 के अनुसार बहुत सघन वनों वीडीएफ वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? आपने देखा होगा कि वीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ। तो वीडीएफ किस तरफ था? तो आप इसका राइट आंसर होगा, सोच सकते हैं, आपको दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा। इसका राइट आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 4, आईसीएफआर 2021 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्ष आवरण है। अभी हमने वनावरण और वृक्षावरण की बात करी थी। तो एक तरफ कितना था? 21.91 था या 71 था? तो दूसरी तरफ था 21.71 और दूसरी तरफ क्या था? 2.91। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। आईसीएफआर 2021 के अनुसार वनावरण में प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 3 राज्य घटते क्रम में, आप बताइए। तो वनावरण में प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 3 राज्य थे, वो घटते हुए कौन से थे? एक आपका मणिपुर था, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर मिजोरम। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। आईसीएफआर 2021 के अनुसार भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में पिछली रिपोर्ट की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो मैंने क्या कहा था आपको कि ये 3 राज्य ही हैं अकेले, जहाँ 14 वर्ग किलोमीटर, बाकी 3 और जगह भी वृद्धि हुई होगी। तो वो टोटल कितनी थी? 17 वर्ग किलोमीटर। तो प्रश्न 6 का सी आंसर होगा। 7, कथन 1 है कि सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। और कथन 2 है कि सर्वाधिक वनावरण में नुकसान अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं और इसका आंसर होगा सी। आईसीएफआर 2021 के अनुसार 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में भारत में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1540 वर्ग किलोमीटर। 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा राज्य में दर्ज की गई है, राइट है। ऑप्शन बी, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी, आंध्र भूमि की तहत सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जिसका लगभग 96% भाग आंध्र भूमि है, ये भी ठीक ही है। तो तीनों ही ठीक हैं। तो ऑप्शन डी उसका आंसर होगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, आईसीएफआर 2021 के अनुसार भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक वर्ष 2021 के लिए लगभग कितना अनुमानित है? तो इसका राइट आंसर होगा 7204 मिलियन टन, ऑप्शन ए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी सुधार की अगर आवश्यकता लगती है या कोई भी आपको पीडीएफ की आवश्यकता है, किसी नोट्स की आवश्यकता है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए। और फिर पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। शब खैर।